भाइयों, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तकरीबन 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे लड़ रहा हूँ राधे श्याम से पैसे लेने के लिए, फ्यूचर मेकर में जो लगाए थे। मगर इस पैसे लेने के उपरांत और कोर्ट की प्रोसेस लड़ते लड़ते मैं अपने पिताजी को खो बैठा हूँ, अपनी माताजी को खो बैठा हूँ, यहाँ तक कि 18 साल की अपनी बच्ची तक को भी खो बैठा हूँ। पैसे के कारण मैं इलाज नहीं करवा पाया। आज मैं इतना टूट चुका हूँ, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ जिसका कोई हद नहीं है। और अभी फ़िलहाल 4 दिन पहले ही मेरी घरवाली को भी हार्ट अटैक आ गया था। यह लोगों की कृपा, लोगों की आशीर्वाद, जिसकी वजह से मेरे परिवार पर लोगों की कृपा बरसी, ऐसी ऐसी दया दृष्टि आई कि मेरी मिसेज भी बच गई, नहीं तो वो भी समाप्त हो जाती। तो भैया, परिवार के हर एक सदस्य को मैं दांव पे लगा चुका हूं, अपने हर एक चीज़ को मैं दांव पे लगा चुका हूं राधे श्याम पैसा देने के लिए। कोई ऐसा रास्ता इन्वेस्टर के लिए न तैयार किया है। और राधे श्याम लाखों लाखों रुपए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैसे लगाए जा रहा है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए आज 4 साल में ना उसने कोई एक ऑडियो दिए, ना कोई एक लाइन का कोई मैसेज दिया कि हम लोगों के पैसे किस तरीके से देंगे, लौटाएंगे। बशर्ते उसने दलाल सेट किए हुए हैं, तनख्वाह लेकर के लोग मैसेज देते हैं। खैर, इस चीज़ से हमें कुछ नहीं लेना देना। हम इस तरीके से टूट चुके हैं, हम अपने खाने खाने तक को मोहताज हैं। वकील के कोर्ट फीस के, तारीख पर आने जाने के, किराए भाड़े के लिए भी परेशान हैं। मगर राधे श्याम बंसीलाल ने ऐसा खेल विडंबना बनाया है कि ना वह खेल जल्दी समाप्त होगा, ना सभी इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि 60 लाख लोग बताए जाते थे इस कंपनी में, यहाँ 200 लोग खड़े हैं कोर्ट में, मुकदमे लड़ रहे हैं पैसे लेने के लिए। वह 200 लोगों के पैसे देने को तैयार नहीं है, वो 60 लाख लोगों का पैसा कहाँ से देगा। यहाँ तक कि बताए जाते हैं कि इस कंपनी में 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वह ना कभी अपना सॉफ्टवेयर या कोई डिटेल या कोई किसी भी एसआईटी जांच के तहत उसका कोई फाइनल रिपोर्ट, कहीं कुछ नहीं है आज तक। लोगों को सिर्फ गुमराह बनाने का काम है, जो उसके दलाल लोग करते हैं, करते आए हैं। बतेरे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं इस महीने, अगले महीने, 15 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख को राधे श्याम बाहर आ जाएगा। ऐसे करते करते 4 साल लग गए। मेरे जैसा अनेक और भी परिवार, बहुत लोग ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, मर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन मैं सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाइयों, आप सभी के लिए, आप सभी के न्याय के लिए, मैं अपने न्याय के लिए, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक लड़ते हुए आया। और यहाँ से आगे लड़ने की मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी देखते हैं ऊपर वाला ने न्याय व्यवस्था में क्या लिखा है और हम लोगों के लिए क्या न्याय मिलेगा। जय हिंद भाई, धन्यवाद। तो गाइज़, आप लोगों ने संतोष जी की ज़ुबानी सुन ही लिया है। उनके परिवार में 3 डेथ हुई हैं बैक टू बैक। सबसे पहले उनके फादर एक्सपायर हुए, फिर उनकी सबसे पहले उनकी बेटी एक्सपायर हुई, फिर उनके फादर एक्सपायर हुए, फिर उनकी मदर एक्सपायर हुई। तो परिवार में 3 मौतें एक ही साथ हुई हैं। तो गाइज़, इस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है राधे श्याम के द्वारा। ये एक ही परिवार नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाया, जिस पैसे की मदद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से परिवार में मौतें हुई हैं। और इसका पूरा जिम्मेदार राधे श्याम है, और वो जानबूझकर वापस नहीं आना चाहता। सब लोगों के पैसे उसने हड़पे हुए हैं। वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जजेस को तो पैसे देने के लिए तैयार है, लाखों लाखों रुपये, लेकिन लोगों को पैसे नहीं देना चाहता। तो बिल्कुल भी भगवान की तरह ना माने। और अपने एरिया से अभी भी अगर आप लोग आगे प्रोसीडिंग करते हैं तो इसके बाहर निकलने के चांसेस वैसे ही ना के बराबर हैं, और फिर और ज़्यादा मुश्किलें इसको आ जाएंगी गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।